को, तेरा खौफ मेरी नजात को सभी खौफ दिल से निकाल दे। तेरे बारगाह में है खुदा, मैं शब रोज से दुआ करूं, तू रहीम है, तू करीम है, तेरी शान जल्ल जलाल। आप सब इन दुआओं से सुनिएगा, क्योंकि हम हमारे बच्चों को किस तरह से तरबियत करना है। तालीम के साथ तरबियत बहुत ही ज़रूरी है। खाली डिग्रियाँ लेने तो नहीं होता। लड़कियों में खासकर अखलाक होना चाहिए, उनका उठना बैठना खाना पीना कैसा होना चाहिए, उसके बारे में बोलने के लिए उतनी दूर से यहाँ पर तशरीफ लाए। तालीम के साथ माँ बाप बच्चों की अखलाकी तरबियत पर भी तवज्जो दें। मौजूदा दौर में तकरीबन हर बच्चे को तालीम मिल रही है, लेकिन तरबियत की कमी की वजह से कई सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों में तमाम समाजी बुराइयां पाई जा रही हैं। सही तरबियत न होने की वजह से तालीम याफ्ता बच्चे भी बुराइयों का शिकार हो रहे हैं। इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर सैयद सईद अहमद ने इन ख्यालात का इजहार किया। बेंगलुरु के टिन फैक्ट्री इलाके में मौजूद हिलाल पीयू कॉलेज में सैयद सईद अहमद के 3 अलग अलग वर्कशॉप मुनक़द हुए। पहला वर्कशॉप स्टूडेंट्स के लिए, दूसरा वर्कशॉप पेरेंट्स के लिए और तीसरा वर्कशॉप टीचरों के लिए मुनक़द हुआ। पुणे से आए सैयद सईद अहमद ने पढ़ाई और इम्तिहानात में कामयाबी के लिए स्टूडेंट्स को कई टिप्स और कई अहम बातें बताईं। दूसरी जानिब वालिदैन से खिताब करते हुए सैयद सईद अहमद ने कहा कि घर के माहौल को बेहतर बनाएं। माँ बाप बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा गाली गलौज न करें। जिन घरों में खुशियों का माहौल, चैन और सुकून का माहौल होता है, उन घरानों के बच्चे भी खुश मिजाज बनते हैं, आला से आला कामयाबी हासिल कर लेते हैं। सईद अहमद ने कहा कि मौजूदा दौर में एजुकेशन माफिया काम कर रहा है, जो बच्चों से चैन और सुकून छीन रहा है। वालिदैन भी इस एजुकेशन माफिया का शिकार होकर अपने बच्चों पर पढ़ाई का गैर ज़रूरी बोझ डाल रहे हैं। लिहाजा वालिदैन बच्चों की ख्वाहिश, इंटरेस्ट को समझकर उनकी सोच समझ के मुताबिक फ़ैसले लें। सैयद सईद अहमद ने कहा कि एजुकेशन का मकसद ये हो कि बच्चा बड़ा होकर नेक और अच्छा इंसान बने, माँ बाप और पूरे ख़ानदान की आँखों की ठंडक बने। लिहाजा तालीम के इस मकसद को समझकर वालिदैन बच्चों की तरबियत की जानिब तवज्जो दें। दोस्तों, हाफिज शिराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ज़माना किताबों से बेहतर मुअल्लिम है। जनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। काम अपने स्टूडेंट्स को दिया है जी। हमारा एक ही टॉपिक होता है सभी के लिए, अपना मकाम पैदा कर, क्रिएट योर ओन स्टेटस। कुरान कहता है खुद को खुद ही संवारना है, डिजाइन योर ओन फ्यूचर। तो राहें कभी बंद नहीं होती। करियर को लेकर जो एक इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स या उसको बहुत बड़ा डर पैदा किया है, एक्चुअल करियर डेवलप कैसे होता है हम बच्चों के साथ ये शेयर करते हैं। जिस दिन आपको दुनिया में आने का मकसद पता चलेगा, जवाबदेही का एहसास होगा, आपके पास जब तक सवालात होंगे राहें कभी बंद नहीं होती। तरक्की की राह, सवाल चाहिए। पहला सवाल हु आई एम, व्हाट आई एम। तो सवाल होगा तो जवाब मिलेगा। हर मुश्किल का हल सवाल जवाब से ही होता है। तो एक्चुअली एटीट्यूड को लेकर, बिहेवियर को लेकर और एजुकेशन को लेकर, एजुकेशन में जो माफिया गैंग आया है जिससे बच्चों का बचपना और बड़ों से सुकून छीना जा रहा है, तो ये बहुत घातक है। ये फीसद की दौड़, नीट, ठीक है उसकी अहमियत है, लेकिन हर चीज सब पे लागू नहीं होती। हर एक के सीखने का लर्निंग प्रोसेस जरा डिफरेंट लेवल पे होता है। किसी को बहुत जल्दी समझ में आता है, किसी को देर से समझ में आता है। मैच्योरिटी का बेस ही है। तो इन वो जो हमें संवारे, हमारी समझ में इजाफा करे, तो गौर फिक्र करने वाला, ऑब्जर्वेशन को इंप्रूव करने वाला। तो हम चाहते हैं कि खुद को खुद संवारना है, तो किस तरह से तालीम और तरबियत, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दोनों की इंपॉर्टेंस है। तो आज हो क्या रहा है, सिर्फ तालीम 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 एक हिप्नोटाइज किया जा रहा है परसेंटेज को लेकर, फीस को लेकर, और घातक बना है। तो तरबियत बहुत जरूरी है।
अगर ज़िंदगी में तालीम कम भी हो और तरबियत मुनासिब हो, अप टू द मार्क, तो तालीम की कमज़ोरियों को वो तरबियत पूरा करती है। और तरबियत बहुत ज़रूरी है। दिल दहल जाता है, हम एजुकेशन के नाम पर देखते हैं खूब पढ़े हैं लोग, लेकिन माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे हैं। ये भयानक तालीम है साहब, ये शैतानी तालीम है। शैतानी बहुत कुछ जानता था, तो वो तालीम पढ़े लिखे लोगों में तमाम बुराइयां पाई जा रही हैं। उल्टा हो रहा है। और वो जो पढ़ नहीं रहा है, पसमानदा है, उसके साथ ज्यादती हो रही है। हमारा ज्यादातर काम ये होना चाहिए, पढ़ाई का मतलब सही लिखने, सही पढ़ने आना, ड्रॉप आउट होने नहीं देना। हर बच्चा 12 तक आ जाए किसी तरह से, ताकि वो सारे फैसिलिटीज ले, अपनी मेहनत का उसको सिला मिले। क्योंकि वो पढ़ेगा, सही लिखने, सही पढ़ने आना, और उसके साथ उसके एटीट्यूड पर, उसके बिहेवियर पर उसके असरात होना तरबियत के। क्योंकि हो क्या रहा है, ड्रॉप आउट होने की वजह से वो बच्चा समाज में उसका मंजूर नजर नहीं होता, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, घर वाले पसंद नहीं करते, मोहल्ले वाले पसंद नहीं करते, रिश्तेदार बोलते हैं नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा। किस्मत उस पर मेहरबान होती है और वो ताजिर बनता है। लेकिन जो उसको बचपन में साइकोलॉजिकल जो टॉर्चर मिलता है, वो बड़ा आदमी बनने के बाद भी, ताजिर बनने के बाद भी समाज से उसको बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि वो रिवेंज लेता है उसके साथ जो बीता है। बहुत कम लोग होते हैं जो खुशकिस्मती होती है कि वो काम के बनते हैं। समाज इन्हीं लोगों से बनता है, यहीं से कारपोरेटर बनता है, यहीं से लोग जिम्मेदार बनते हैं, यही लोग एमएलए बनते हैं, लीडरशिप इन्हीं किस्से में आती है। खुदकुशी का रुझान बढ़ रहा है इस सिलसिले में। एजुकेशन को लेकर बच्चों से बचपना और बड़ों से सुकून, इसके जिम्मेदार वालिदैन भी हैं। खुदकुशी क्यों हो रही है? हमने बच्चों के रुझान को समझा ही नहीं। आप अपने अदौरे ख्वाब बच्चे में देख रहे हैं, उसको वो बनाना चाहते हैं जो जिसके लिए बना ही नहीं। वो नतीजा वो प्रेशर में आता है, और आप उससे इतनी उम्मीदें रखते हैं कि धीरे धीरे शुरू से ही वो ख्वाब दिखाते हैं, अपने ख्वाब उसको दिखाते हैं। आप उसके ख्वाब पहचानिए, वो क्या चाहता है। हमारा मकसद एक ही होना चाहिए अपने औलाद के साथ, बेटा कुछ भी बन, अच्छा इंसान बन। डिग्रियां से अच्छा इंसान बनना इसकी गारंटी नहीं है। तो बहरहाल अपने बच्चों की सोच का हिस्सा बनिए, उन पर उतना ही बोझ डालिए जो कर सकता है। बीए करना बुरी बात नहीं है, हम उसको बुरा समझते हैं। बहरहाल अच्छा इंसान बने, समझदार बने, आंखों की ठंडक बने। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैरकुम। यहाँ के हालात कैसे हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ये मोहम्मद न्याजुल्लाह है। मैं हिलाल कॉम्पोजिट पीयू कॉलेज का डायरेक्टर हूँ। इस इलाके के मुताल्लिक़ बिल्कुल पसमानदा इलाका है, और यहाँ पर रोज़ाना लेबरर्स जो हैं वो यहाँ पर मुक़ीम हैं। वैसे इसके साथ साथ बड़े अच्छे लिखे पढ़े, अच्छे एजुकेटेड भी हैं यहाँ, मगर बहुत कम है। ज़्यादातर जो है तादाद वो बिल्कुल जहालत इनके अंदर है और बिल्कुल पसमानदा। फिर भी अल्लाह का फजल कि आज तकरीबन आज से 3-4 साल पहले जो है इस मोहल्ले का बिल्कुल नक्शा ही बदल गया है। इससे पहले बिल्कुल यहाँ की जो है सिविक सेंस उनको वो भी तक नहीं था, बाकी सफाई उतनी नहीं थी, मगर आज माशाअल्लाह पाक व साफ मियारी तालीम फराहम करने की जानिब। हाँ, मियारी तालीम के लिए खासकर इस मदरसे में, खासकर इस हिलाल के, हमारी जो दरगाह मोहल्ले की हिलाल स्कूल है, इसमें तमाम बच्चों को और तमाम असातिज़ा, खासकर जो है पेरेंट्स, वालिदैन को, उनको उजागर करने के लिए, और शाम में हर रोज़ाना हमारे यहाँ जो है स्पेशल सुबह से लेकर शाम तक भी जो है, सुबह 7:30 बजे से तकरीबन 8:45 बजे तक यहाँ पर बच्चों को मुफ्त जो है हर एक टीचर अपने अपने सब्जेक्ट के एतबार से क्लास देता है। और फिर इसके साथ साथ क्लास आवर्स में तकरीबन 3:30-4 बजे तक, फिर उसके बाद भी जो है यहाँ पर पूरा भरपूर किस्म से तमाम बच्चों को पसमानदा जो है, खासकर जो पढ़े लिखे
जिनको पढ़ाई नहीं आती, उन तमाम बच्चों को उनकी बुनियादी सहूलतों के साथ जो है यहाँ तक कि शाम में खाने का इंतज़ाम भी किया जाता है, तो इसका अहतमाम यहाँ किया जाता है। शुक्रिया सर। आपका नाम? यही है मोहम्मद नाजुल्ला मेरा नाम है। मैडम कि आज ये जो प्रोग्राम हो रहा है, कैसे आपको ख्याल है किस तरह का प्रोग्राम ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर पेरेंट्स के लिए भी आपने जो है यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन रखा है? जी, आज के माहौल में मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स हाउस इज़ द फर्स्ट टीचिंग सोर्स ऑफ स्टूडेंट्स। सो मेरा मानना है कि जो घरों में जो माहौल होना चाहिए वो बच्चों को नहीं मिल रहा है। सो इसकी वजह से जो माहौल स्कूलों में हो रहा है, स्कूलों में जो इनडिसिप्लिन सब हो रही है, मेरे ख्याल से वो स्कूलों से मतलब घरों से शुरू होनी चाहिए। तो उसका आज का मकसद ये है घरों से तरबियत होनी चाहिए। जी जी, घरों से तरबियत होनी चाहिए। वालिदैन से आप क्या कहना चाहती हैं कि यहाँ पर जो एक्सपर्ट आए हैं वो क्या बता रहे हैं? जी, एक्सपर्ट्स यही बता रहे हैं कि वालिदैन का इसमें बहुत बड़ा रोल है। जो चीज़ घरों से शुरू होती है वो मतलब माँ की गोद से खबर तक, वो सुना ही होगा शायद। तो जो चीज़ माँ से बच्चे सीखते हैं वो उनकी ताउम्र वो सीखते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि बच्चों को भी जो चीज़ घर से सीखते हैं वो स्कूलों में भी वो सेम अप्लीकेबल है। तो इसलिए हमारा एक्सपर्ट्स का भी कहना है वो चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई करें, और ताकि बच्चों की ज़िंदगी अच्छी हो सके। किसी भी स्कूल में ये जो तालीम, निसाबी तालीम मिल सकती है, लेकिन जो ये हमारी मॉरल तरबियत और मॉरल एजुकेशन वो होना चाहिए, वो सिर्फ स्कूलों में ही नहीं बल्कि घरों से भी शुरू होनी चाहिए। जो कि नूर सलमा तस्नीम प्रिंसिपल। ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯಾವ ಥರ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದು? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದು ದಾರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕೂರಿಸಿ ಓದಿಸಿ ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಇಲಾಲ್ ಕಂಪೋಸಿಟ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲಾಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹನುಪ್ಪ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ सब्जेक्ट लेक्चरर। कि ज़माना मेरी मिसाल दे, मेरे ज़हन में तेरी फिक्र हो, मेरी सांस में तेरा जिक्र हो, तेरा खौफ मेरी नजात हो, सभी खौफ दिल से निकाल दे। तेरे बारगाह में है खुदा, मैं शब रोज़ से दुआ करूं, तू रहीम है, तू करीम है, तेरी शान जल्ल जलाल। I am zero but valuable zero। आज के बाद मुझे नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। मुझे अच्छा सुनने वाला बनना है, अच्छा देखने वाला बनना है, 5 सेंस में कॉन्सेंट्रेट पैदा करने वाला। ये 5 सेंस क्लीन है तो थॉट भी क्लीन है। एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। अपनी मां को सुनने वाला, अपने बाप को सुनने वाला, अपने टीचर को सुनने वाला। मेरी मां अपना चेहरा देखें और धीरे से अपनी आंखें खोल दें। थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रिलैक्स, अच्छा लगा? आपकी प्लानिंग का उल्टा गिनना है तो एक लेवल ऐसी आ जाती है, जैसा मैंने शुरू में कहा था, फेवरेट आंसर जब आप लिखते रहते हैं तो पेज दिखता है, उसी तरह से नंबर आने लगेंगे। इट मींस ये इमेजिनेशन फोटोजेनिक इमेज बनती है, तो दिमाग को कभी नहीं भूलता। तो स्टडी रोज लेवल की आप जब करेंगे तो मैं साहब मुझे बता रहे थे कि अगर आपको परसेंटेज भी काफी अच्छे, रिजल्ट भी काफी अच्छे हैं चंद दिनों में, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ ये मेथड आप यूज करेंगे, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा और 5% से इम्प्रूव होगा मिनिमम। लेकिन आपकी मेहनत पर है, कोशिश पे है, तो अल्लाह ताला किसी की मेहनतों को जाया नहीं करता। बात वही सेल्फ कॉन्फिडेंस की,
अब इसको स्टडी में कैसे कन्वर्ट करना है? पहली बात तो कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए, सही सुनने के लिए आपको हेल्थ पर ध्यान देना पड़ेगा। आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, है ना? जिसका पेट साफ, उसको बीमारी माफ, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, सेहत अच्छी होनी चाहिए, बाकी आधा ईमान है, घर में साफ सुथरा, अपना स्कूल साफ सुथरा। तो जहां बाकी आधा ईमान का एहसास होता है, वही बरकत आती है जिंदगी में, तरक्की शुरू हो जाती है। तो यहां से इंप्रूव होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन। तो ये कब होता है? बस अब 10-15 मिनट के बाद स्टडी में कैसे कन्वर्ट करना है इसको, क्लास में कर ध्यान से सुनना है, उसी वक्त का होमवर्क करना है, समझना है। और समझने के लिए तो जब आप रिवीजन करते हैं तो इमेजिनेशन पावर को बढ़ाइए। इमेजिनेशन पावर आपको बढ़ेगा, दिमाग उन चीजों को कभी नहीं भूलता जिनको वो समझता है। आपको मालूम है 5th से लेकर 12th तक जो आपको सिलेबस बनाया जाता है, अगर ये आप समझकर पढ़ते रहेंगे, यूपीएससी एमपीएससी जितने भी टॉप एग्जाम्स हैं उसमें 85% यही आता है, 15% आपको कैन नाम देना पड़ता है। तो सोचो की उड़ान बनाइए, समझकर पढ़ेंगे, सोच पावरफुल होगी। जो अपनी सोच को ऊंची उड़ान देता है, खुदा भी उसको नया आसमान देता है ना? तो सपने पूरे होते हैं। तो आखिर में एक सवाल आपसे, आप है ना बेस्ट है नहीं है? तो मुझे सवाल आपसे पूछता हूं कि मैं दुनिया के लिए, दुनिया मेरे लिए, कौन किसके लिए? हाँ, मैं दुनिया के लिए, दुनिया यहां भेजा तो डेफिनेटली सब में डिफरेंट सलाहियतें हैं। जब अपनी चीज होती है तो अपना ठीक बेस्ट देना चाहिए, है ना? अपनी चीज को ठीक बेस्ट देते हैं तो हमारा मिशन जिंदगी का ये होना चाहिए, दुनिया से नफरत कम होनी चाहिए, भाईचारे बढ़ना चाहिए, अपने हिस्से का चिराग जलाना चाहिए। हम काम के बनेंगे तभी इस मुल्क में, देश में हम हिस्सेदार बनेंगे, दूसरों के काम आएंगे, तभी नफरतें कम होंगी। कितने काम के बनेंगे, हर एक में अलग अलग सलाहियतें, और वो सलाहियतें जानने के लिए पढ़ना जरूरी है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे वो सलाहियतें आपके साथ दफन हो जाएंगी। तो अल्लाह ताला कहता है कौन है जो बेहतरीन मुझे कर्ज दे। कर्ज मतलब क्या? अपनी सलाहियतें देना। तो खाना मेरे लिए एक वीडियो दिखाता हूं, इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेंगे। कुछ सवाल है तो पूछना, उसका बाद उसका जवाब देंगे हम। यूट्यूब पे सईद अहमद मोटिवेशनल स्पीकर, इसमें बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप दावत जाते नहीं जाते? खाना मेरे लिए मुसीबत, वो तो खाने पर बैठे बात मालूम चलता है कि कौन किसके लिए। जब आप चलते रहते ना तब मालूम पड़ता है कि कौन किसके लिए। तो आप दावत में हमेशा जाते, आप नेक्स्ट जब आप दावत में जाएंगे तो बहुत कुछ दिखता है, आप देखते नहीं। जब हम फंक्शन हॉल में जाते, सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते, सबका ध्यान पूरी रखना। ये खाना खाना तो खाना तो दोपहर में जाओ, लंच के टाइम पर सुबह का नाश्ता नहीं करते। ये खाना हमारे सब कभी देर को नेक्स्ट जब मम्मी पापा के साथ आप खाना खाने जाएंगे तो ध्यान से देखो, सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, अच्छी सी भूख लगा के आते हैं, सबको ध्यान। और जैसे ही खाना शुरू होता लोग दौड़ते जाकर कुर्सियां पकड़ते, कितने बढ़ जाते, जिनको कुर्सी मिली जिसको नहीं मिली उसकी हालत देखो आप, उसकी बोल रहे देखो, घूमते रहता हो और कुर्सी पर पड़ जाता है, और नहीं मिली तो खाना खा रहा तो पीछे जाके जाता है, बोलते हैं खाना लेकिन अपने एटीट्यूड से बता देता है कि मैं खाने
यही इसी का नाम है पर्सनालिटी और कुछ भी नहीं। एजुकेशन के साथ आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर आपकी पहचान बनाता है। तो सेल्फ ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। अपनी गलतियां क्या है, नेक्स्ट टाइम जब भी आप दावत में जाएंगे तो पता चलेगा मैं खाने के लिए, खाना मेरे लिए, तो मेरे लिए तो मुझे मिलकर रहेगा। उसके लिए जो तरबियत की जरूरत है, एक वीडियो 2 मिनट का है, इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं क्योंकि बात समझ गए। अरे नाम दिया था नेक्स्ट टाइम जब आप खाने की दावत की जाएंगे तो याद आऊंगा। देखो वहां पता चलता है आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर क्या है कोई भी चीज करने के लिए। वक्त हमारे पास कम था, बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करनी थी, लेकिन शुरुआत है। कैसा लगा प्रोग्राम हमारा? नेक्स्ट टाइम हम बहुत जल्दी आपके साथ हाजिर हो जाएंगे। बहुत सारे टिप्स हमने आपको दिए हैं, आप अपना फीडबैक जरूर दें, और आपके मम्मी पापा नहीं आए होंगे तो और जाके फोन करके उनको या भेज दें। इसके बाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन शुरू होने जा रहा है पेरेंट्स का, है ना। तरबियत हमने क्या समझा, बच्चे को खाना खिलाना, पालना, उसकी जरूरत पूरी करना, पालने को तरबियत समझ रहे हैं। पालता तो जानवर नहीं है हमसे अच्छा। इंसानी बच्चे को खाने के लिए इसके अलावा एक रिश्ता लगता है, बॉन्डिंग लगती है। वो मट्टी को बोला है, इंसान मट्टी से बना है, मट्टी और गाने से बना है। तो मट्टी का गोला आप लाके स्कूल में दे, ऐसा समझना। क्योंकि तालीम हासिल करने के बाद वो मट्टी का गोला में बीज बोए जाएंगे, नॉलेज के पेड़ लगाए जाएंगे। अगर वो मट्टी खालिस है तो इनके उसमें बीज बोए जाएंगे, दाने बोए जाएंगे, या फिर उस मट्टी को टीचर जो है गमला बनाएंगे जिसमें फूल खिलेंगे, या मट्टा बनाएंगे फूल खिलेंगे। तो अच्छा बनाने के लिए मट्टी भी अच्छी चाहिए। अगर मट्टी में कंकर पत्थर मिला हुआ है, मट्टी खालिस नहीं है, तो इसको क्या करेंगे साहब? मट्टी खालिस क्यों नहीं? कैसा का बात है? जिस घर में हमेशा झगड़े होते, गाली गलौज होती, रोज बाप अपने बच्चों के सामने मां को बेइज्जत करता है, गुटखा खाता है, झगड़े है, गुस्सा है, डिप्रेशन है, शिकवे है, शिकायत है, वही तो सीख रहा है बच्चा। जिस घर में खुशियां होती है, जिस घर में पाकिस के आधा ईमान है इसका एहसास होता है, जब झगड़े नहीं होते वहां तालीम करवानी चाहिए, वहां पर्सनैलिटीज बनते हैं। जितनी बड़ी बड़ी शख्सियतों के आप नाम लें, सारी बड़ी बड़ी है, आगे करने वाले लोग, लेकिन की तरबियत अच्छी होगी। पैसों से तरबियत नहीं होती। पेरेंट्स क्या कहते हैं, ये तो तरबियत खरीदना चाहते हैं, तरबियत खरीदी नहीं जा सकती। या फिर कुछ लोग क्या कहते हैं, वो स्कूल का काम है, अपना बोर्ड तुम संभालो। कुछ लोग स्कूल में बच्चे को इसलिए डालते इधर उधर घूमता, घूमते बांधते फिरता, स्कूल में गया तो उतना अच्छा नहीं। ये ना आपकी सोच होगी, तरबियत कैसे होगी? ना उधर मिला ना मिसाल सनम, ना इधर की रहे ना उधर की रहे, तो करना क्या है? आज आप यहां से जाएंगे तो बड़ी बात नहीं करना हो। मैं जानता हूं औलाद को आंखों की ठंडक बनाने के लिए हमारा इसमें पहले योगदान होना चाहिए। आंखों की ठंडक कैसे बनेगी?
वो चिराग कैसे बने, वो हमारे बुढ़ापे का सहारा कैसे बने, वो समाज के लिए कारगर कैसे साबित हो, क्योंकि समाज यहीं से बनता है, अमीर लोगों से नहीं बनता। लीडरशिप यहीं से आती है, कॉर्पोरेटर स्लम एरिया से, गरीब बस्ती से बनते हैं, क्या अमीर से बनते हैं। समाज को बनाने वाले, बिगाड़ने वाले आप हैं, हम हैं। तो वो मट्टी का गोला जिस सॉलिड होगा, तो मट्टी की गोला, मट्टी हम देखो, मट्टी पता है आपको, एक ज्योग्राफिकल टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी एग्रीकल्चर, जमीन क्या होती है, कुछ भी वो अच्छा किसका है, जो बीज बोएंगे जैसी सोच होगी वैसा उगेगा। बीज अगर सॉलिड हो तो घर का खुशगवार माहौल कैसे बनाए, इसमें मेहनत करनी है। बच्चा सामने आया तो मियां भी नहीं झगड़ना, झगड़ने के लिए अलग से टाइम निकालना, उनके सामने रिश्तेदारों की चुगली नहीं करना। माहौल ऐसा ही मिलता है ना आजकल। आप कैसे रहते हैं बच्चे वहीं से सीखते हैं। जो माहौल मिलता है माँ की कोख में, जब बच्चा जब पता चलता है कि भाई उम्मीद से है, मेहमान आने वाला है, तो खुशियां होती हैं, लेकिन खुशियों का एहतमाम नहीं होता। माँ को हमेशा, जो माएँ हमल से होती हैं, अगर वो खुश है, वो सेहतमंद है तो औलाद सेहतमंद होगी। वो बीमार है तो बीमारी के साथ आता है, सिंपल बात है। तो जितनी तरक्की अपना गांव में है, भाई नहीं, वो गुस्सा चिड़ इससे दूर रहना। फिर आपका जैसे सोच होगी वैसा बच्चे पे असर होता है। सोच का असर कोख में भी होता है। मेरी मां सेहतमंद थी इसलिए मैं सेहतमंद हूं। तो आप बहुत कीमती होती है नस्लों को बनाने वाली। तो वहां से शुरुआत होती है खुश रहना, अंदर से कुड़कुड़ना नहीं, जलना नहीं, दरगुजर करना, मुआफ करना, खुश रहना जरूरी है। तो यहां से शुरुआत होती है। और जब बच्चा दुनिया में आता है, एक मिजाज देखकर, एक सोच देखकर जो उसको मिली थी माँ की कोख में, हेल्थी फूड खाना, हेल्थ अच्छी रहना, ये सब जरूरी है, तरबियत का हिस्सा है। तो भाई यार, जब बच्चा आंख खोलता है, एक्सपर्ट्स कहते हैं दुनिया में आंख खोलने के बाद 0 एज से लेकर 14 साल की उम्र तक वो सीखते ही रहता है। 3 एज जिसे हम कहते हैं, 17 साल भी कुछ लोग बोलते हैं। 0 एज से लेकर 3-4 साल तक सबकॉन्शियसली सुबह से शाम तक उसके अतराफ में जो भी हादसे होते हैं, इवेंट होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, उसका असर उसकी जिंदगी पर पड़ता है। गालियां कहां से सीखता हूं? सब सीखते रहता है। अब कैसा सीखता है, मैं मजाक में कहता हूं। कई शहरों में रिवाज है जुम्मा है ना, उनकी बहन आती, इनकी बहन ननद। अब वो कुछ शहरों में, आपके शहर में है कि नहीं मुझे नहीं आती है, बरात लेके आती, बच्चों को लेके आती, आप बहुत वेलकम करते, जुम्मा आते। मेरी भाभी बोले मुझे तो आप बोलते, बहुत अच्छा टाइम जाता है। इट्स वर्क फॉर यू। माइंड को स्विच ऑफ रखना है, लेकिन इकरा पढ़ाई के जरिए मुझे उसने आई एम 0, मैं 0 से आया हूं, 0 में जाऊंगा। हर चीज पानी लाने के लिए उसने इकरा पढ़ो, समझो, गौर फिक्र करो। और लिखा, एक पढ़ने वाला और नहीं पढ़ने वाले में बहुत फर्क होता है। तो अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म दिया है, पढ़ो अपने रब के साथ, आपके रब के नाम के साथ, जिसने आपको पैदा किया। उसका जो हुक्म मानेगा वो 0 की वैल्यू को समझेगा और यकीनन एक ऐसा 0 बनेगा। एजुकेशन
आपको एक ऐसा जीरो बनाती है वैल्यूबल, एक के आगे जब वो ऐसा जीरो लगता है तो उसको 10 बना देता है, 10 के आगे वो जीरो लगेगा तो 100 बना देगा। मतलब जहां भी जाकर वो जीरो लगेगा वो हीरो बनेगा। इस जीरो को हीरो बनाना हमारे अपने बस में है, हमारी अपनी ताकत है। हम जीरो से हीरो बन सकते हैं। शर्त यह है कि जो हमको वक्त मिला है पढ़ाई का, उसमें कॉन्सेंट्रेट हो, सपने हो, ख्वाब हो, तब जाकर अपना मकाम पैदा कर सकते हैं। क्रिएट योर ओन स्टेटस, डिजाइन योर ओन फ्यूचर। كلما ذكرك الذاكرون وغفل